हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे जी हाशिर बिल्कुल सोने लगा था और सोते सोते उसे याद है कि मैं थोड़ा सा प्ले भी कर लूँ। बस अभी उसको सुलाने की कोशिश चल रही है क्योंकि हमने अगला दिन हेक्टिक गुजारना है क्योंकि संडे ख़त्म हो रहा था और नेक्स्ट डे है मंडे। तो डेफ़िनेटली हाशिर को मैंने जल्दी से जो है कोशिश की कि सुलाऊँ। हाशिर सो गया और ये है जी संडे मॉर्निंग। उठते ही मैंने इसको देखा कि हाशिर उठ गया, ये सो रहा है। तो हाशिर सो रहा था तो मैंने जल्दी से उठ के ना खाने रेडी किए हैं क्योंकि हाशिर फिर उठते ही बहुत रोता है और फिर चीज़ें मांगना शुरू कर देता है। फिर मुझे याद आया मैंने कल बनाया था आलू कीमा वगैरह मैं रात को बना लेती हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं होता है। बस सुबह के टाइम में ये करती हूँ कि घी के साथ उसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर देती हूँ और थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है खाने के लिए बच्चे के। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया था घी के अंदर। ये देसी घी मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया था और ये हमारा रेडी हो गया था कुछ ही मिनट्स के अंदर। अब देख सकते हैं, अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। लोग तो डिश आउट करते हैं लेकिन हम बाउल में ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये इसका जाएगा लंच बॉक्स। ये है जी आज का इसका फर्स्ट लंच बॉक्स। अब आती है सेकंड लंच बॉक्स की तैयारी। तो उसके लिए हम ले रहे हैं ये अंडे में हमने ऐड किए जितने भी थोड़े थोड़े स्पाइसेस आशिर खाते हैं। और फिर हम बनाने लगे हैं जी टोस्ट, लेकिन वो फ्रेंच नहीं है, मैं इसको बनाती हूँ नमकीन टोस्ट क्योंकि बच्चे मीठा और बहुत कुछ खाते हैं तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसको खाने में भी ज़्यादा मीठी चीज़ें देने से। तो मैंने इसको एग में डिप कर लिया है। हम स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टील के ही यूज़ करने चाहिए, मेलामाइन से बहुत बेहतर होते हैं। या फिर पत्थर के इस्तेमाल करें तो बच्चों के घरों में पत्थर के शीशे के बर्तन इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं। यहाँ मैंने इनको अच्छे से अंडे में डिप किया, फिर मैंने जो है हीट किया उसको, पैन को तवे को अच्छे से गर्म किया और डाल दिया अल्लाह का नाम लेके उस पर ब्रेड को। हल्की हल्की सी ब्राउन जैसे ही हुई है मैंने उसको थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स के लिए और सेक लगवाया ताकि थोड़ा और अच्छा सा क्रिस्प आ जाए इसमें। और फिर मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। चलें जी, ये मेरे बेटे का हो रहा था दूसरा खाना रेडी। फिर मैंने इसको की कटिंग इसकी, जैसे मैं पीसीज में देती हूँ ताकि गले में नहीं अटके। एक जितने पीसीज हों बच्चा थोड़ा थोड़ा करके खाता रहेगा खुद ही अपने हाथ से उठा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बेटे का दूसरा खाना रेडी हो चुका था। जैसे ही मैंने ये दूसरा बॉक्स बंद किया तो मुझे याद आया कि अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एग लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैंने साथ ही फिर हाशिर की चीज़ें बंद करना स्टार्ट की। एक जो हमने ब्रेकफास्ट बनाया था हाशिर का टोस्ट, वो उसने घर पे ही खा लिया था तो मुझे उसकी रिप्लेसमेंट में उसको सेरेलैक देना पड़ा उसी टाइम पे क्योंकि 11th आवर पे कुछ बनाना मुश्किल था थोड़ा उस टाइम। तो हमने फिर उसको सेरेलैक दे दिया क्योंकि मैं बहुत कम देती हूँ, सिर्फ उस सिचुएशन में जब मैंने कहीं जाना हो, रास्ते के लिए ज़रूरी हो या फिर बहुत एमरजेंसी की सिचुएशन में जिसमें टाइम नहीं बचे और देना पड़े कुछ खाने के लिए जी। तो हमने बैग रेडी कर लिए। अब हम आराम से सारी चीज़ें डालेंगे बैग में और इसको डालेंगे इसके डे केयर बैग में। मैंने उसमें देखा कि पैम्पर हैं, ठीक है, उसमें मैंने इसको रख दिया इस बैग को और जिप बंद कर दी ताकि एक बैग बन जाए, ईजी हो जाए। दूसरी तरफ बस हाशिर उठ रहा था थोड़ा थोड़ा। मैंने जाके देखा बेड पे बैठा था और अंगड़ाइयाँ ले रहा था और यॉर्निंग कर रहा था। उसका दिल नहीं था उठने का, फिर भी वो उठ जाता है क्योंकि उसका टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको उठाती हूँ, वो खुद ब खुद उस टाइम के इर्द गिर्द ज़रूर उठ जाता है। तो अभी तक जो है वो उठने की कोशिश चल रही है। ये ब्रेड मैंने ब्राउन किया था, ये मैं शबीर के लिए कर रही थी क्योंकि वो चॉकलेट के साथ ब्रेड ही लेते हैं मोस्टली। तो मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया, फिर मैंने शबीर को सर्व किया। उन्होंने हाशिर के साथ दोनों बाप बेटे ने मिलके जो है वो चॉकलेट लगा के तो फिर इसको खाया, एंजॉय किया। हाशिर की तबीयत सुबह से ही, कल रात से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी लेकिन सुबह उठते ही देखा कि हाशिर को ज़्यादा फ्लू हो रहा है। साथ ही फिर बैठ के मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। जल्दी से फिर आ गई हाशिर की कपड़ों की बारी। मैंने जल्दी से जी अलमारी से इजाज़त ली और हाशिर के प्यारे से कपड़े ढूंढने शुरू किए कि इसमें से वो कौन से पहन सकता है। फिर मुझे याद आया कि आज चलें ये वाला पहना देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, मुझे ट्राउज़र नहीं ढूंढना पड़ेगा और मैंने वो चूज़ कर लिया। और दूसरी तरफ मेरे बेटे की मस्तियाँ शुरू हुई थी कि मामा मैंने नहीं जाना है डे केयर में, मैंने नहीं कुछ भी करना है, मैंने आराम करना है, मैंने इसको ये ब्लैंकेट बहुत पसंद है। फिर उसके डैडी ने उसको ज़ोर शोर लगा के तो पहना ही दिए कपड़े वगैरह की, ये उनकी ड्यूटी होती है। फिर उसको शूज़ पहनाए और फिर जो अल्लाह का नाम लेके बस हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। हाशिर बस थोड़ा सा ढीला सा था। आज हम जा रहे थे दोबारा से रिक्शा पे क्योंकि हमारी गाड़ी का कुछ काम होने वाला था। तो मैंने कहा हम रिक्शा में जाएंगे, हाशिर इंजॉय करता जाएगा। शबीर की भी क्लास थी सुबह तो बस फिर हम निकल पड़े अल्लाह का नाम लेके। अपनी खूबसूरत सी जन्नत को क्रॉस करते करते हम निकलेंगे बाहर गेट से।
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. आखिर को रिक्शा में कई जगहों पे प्यास लगती है जी। जल्दी से फिर उसने कहा मम्मा मुझे पम्प ही निकाल के दें जल्दी से गाड़ी मेरी। फिर हमने वो निकाल के मैंने इसको दी कि चलो पियो और एंजॉय करो। Now the morning is the afternoon. We lay awake. बस जी पहुँच के अपनी मंजिल के करीब अल्हम्दुलिल्लाह जाके आशिर गया अपने डे केयर में, अपनी खूबसूरत जगह पे, और चीज़ों के साथ खेलने लग गए और बड़ा एंजॉय किया उसने। बस फिर कुछ ही देर बाद उसे फ़ीवर होना शुरू हो गया था। मैंने काफ़ी उसके साथ प्ले किया और फिर मैंने देखा कि उसका फ्लू भी तेज़ हो रहा था। मैंने फिर उसको मेडिसिन दी, फिर उसको डे केयर छोड़ा और कुछ ही देर बाद फिर वो घर चला गया। मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।